जरा सोचिए, एक ऐसे मटेरियल के बारे में जो हमारे कंप्यूटर को 100 गुना तेज बना दे और हमें स्पेस में यानी अंतरिक्ष में बड़ी आसानी से ले जाए। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये हकीकत के बहुत बहुत करीब है। और इसकी पूरी कहानी शुरू होती है सिर्फ एक कार्बन के एटम से। गदाधर रेड्डी की ये बात हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार भी ना एक बहुत ही सीधे साधे सपने से शुरू होते हैं, तारों तक पहुंचने का सपना। और यही सपना उनकी कंपनी नोपो नैनो टेक्नोलॉजीज के पीछे की असली ताकत है। देखिए, सच तो ये है कि इंसानियत की तरक्की की जो रफ्तार है वो अक्सर हमारे बनाए हुए मटेरियल्स पर ही आकर अटक जाती है। हमें स्पेस में जाना है, हमें और तेज कंप्यूटर बनाने हैं, लेकिन इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे पास है ही नहीं। यही वो सबसे बड़ी दीवार है जिससे गदाधर रेड्डी और उनकी टीम तोड़ने निकले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक असंभव से लगने वाले सपने के साथ, फिर कार्बन एटम्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, इस कमाल के सुपर मटेरियल की खूबियों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये हमारी पृथ्वी को बचाने और हमारे कार्बन बेस्ड भविष्य को बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कार्बन परमाणुओं से निर्माण, और समझते हैं कि ये मानवता का सबसे मजबूत मटेरियल आखिर बनता कैसे है। तो ये कार्बन नैनोट्यूब होता क्या है? अच्छा, ऐसे सोचिए, कार्बन एटम्स की एक जाली जो सिर्फ एक एटम जितनी पतली हो। अब उसे एक परफेक्ट बिना किसी जोड़ वाले सिलेंडर में रोल कर दीजिए। बस इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसी सादगी में छिपी है इसकी असाधारण ताकत। और एक मजेदार बात यह है कि सारे नैनोट्यूब एक जैसे नहीं होते। मल्टी वॉल नैनोट्यूब भी होते हैं। जो आपने वो रशियन डॉल्स देखी हैं, एक के अंदर एक, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। लेकिन नोपो का फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंगल वॉल ट्यूब्स पर है, क्योंकि असली जादू वहीं है। सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी, असली क्रांति यहीं से शुरू होती है। और ये चार्ट असलियत दिखाता है। देखिए, ये मटेरियल सिर्फ थोड़ा बहुत मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आज के हवाई जहाज़ों में जो सबसे मजबूत स्टील इस्तेमाल होता है ना, उससे 100 गुना से भी ज्यादा मजबूत है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, परम सुपर मटेरियल। क्योंकि बात सिर्फ ताकत की नहीं है, इस मटेरियल की जो क्रांतिकारी क्षमता है वो तो बस यहां से शुरू होती है। हमारे कंप्यूटर और फोन के चिप्स के बारे में सोचते हैं। आज एक ट्रांजिस्टर लगभग 50 नैनोमीटर का होता है, लेकिन कार्बन नैनोट्यूब से पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर 1 नैनोमीटर से भी छोटा बनाया जा सकता है। ये कितना छोटा है? ये हमारे डीएनए के एक स्ट्रैंड से भी छोटा है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि उतनी ही जगह में 100 गुना ज्यादा ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं। और इसका नतीजा, हमारे डिवाइसेस 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और वो भी कम एनर्जी इस्तेमाल करके। ये कंप्यूटिंग की दुनिया में एक जबरदस्त छलांग होगी। और इसके जो बोनस फीचर्स हैं, उनकी लिस्ट तो और भी कमाल की है। ये गर्मी को कॉपर से कहीं बेहतर निकाल सकता है, स्पेस के खतरनाक रेडिएशन को झेल सकता है, पानी को मॉलिक्यूलर लेवल पर साफ कर सकता है, और तो और बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर भी है। ये सही में एक वंडर मटेरियल है। और अब कहानी एक नैनो मटेरियल से निकलकर पूरी इंसानियत के भविष्य की तरफ मुड़ती है। ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है, ये धरती के साथ हमारे रिश्ते को फिर से सोचने का एक मौका है। यहां पर ना एक बहुत बड़ा, और कह सकते हैं कि एक फिलॉसफिकल विजन सामने आता है। मकसद सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करना ही नहीं है, बल्कि अपने घर यानी पृथ्वी को बचाने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करना है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी सारी माइनिंग, सारी हेवी इंडस्ट्री जो प्रदूषण फैलाती है, उसे पृथ्वी से उठाकर मार्स या एस्ट्रॉइड्स पर ले जाएं। तब हमारी पृथ्वी एक शांत, एक प्राकृतिक, एक खूबसूरत जगह बन सकती है। इस विजन को हकीकत बनाने के लिए हमें स्पेस में जाने वाले वाहनों को मिसाइल की तरह नहीं, बल्कि हवाई जहाज की तरह देखना होगा। ऐसे वाहन जो लोगों और सामान को सेफली और आसानी से ले जा सकें। और ये नया सुपर मटेरियल ऐसे वाहनों को बनाना मुमकिन कर सकता है। और यहीं पर इस पूरे प्लान की दूरदर्शिता दिखाई देती है। इन नैनोट्यूब्स को बनाने का जो प्रोसेस है, जिसे हिप्को कहते हैं, वो ऐसे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि मंगल और शुक्र पर भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ये मटेरियल वहीं बना सकते हैं जहां हमें इसकी जरूरत है।
तो चलिए अब इन सभी बड़े आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब से बना हमारा भविष्य असल में कैसा दिख सकता है। रेड्डी का मानना है कि भविष्य में स्पेस ट्रैवल इतना आम हो जाएगा कि लोग वहां शादियां करेंगे और पृथ्वी पर कहीं भी जाना बस 30 मिनट का सफर रह जाएगा। यह भविष्य की एक ऐसी झलक है जो आज भले ही सपना लगे, पर इस टेक्नोलॉजी के साथ सच हो सकती है। तो इसी सवाल के साथ इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक मटेरियल मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया बदल सकता है और हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बना सकता है, तो फिर जरा सोचिए हमारी दुनिया में और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम आज इम्पॉसिबल या असंभव मानते हैं, जो शायद बस एक सही मटेरियल का इंतजार कर रही हैं।